कहानी की शुरुआत में हम जॉश नाम के एक आदमी को अपने कुछ दोस्तों के साथ एक अरबपति आदमी के पेंट हाउस से 20 मिलियन डॉलर्स की चोरी करने का प्लान बनाते हुए देखते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उन लोगों में से किसी ने आज तक पेन तक नहीं चुराया था। तो बात यहाँ तक कैसे पहुँची? दरअसल कुछ समय पहले तक जॉश द टावर नाम की एक ऊंची बिल्डिंग में काम करता था और ये अरबपति आदमी आर्थर, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था, इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर यानी पेंट हाउस में रहता है। जॉश को उस पर काफी भरोसा था, इतना कि उसने अपने सभी एम्प्लॉइज का पेंशन फंड आर्थर को इन्वेस्ट करने को दे रखा था ताकि इस बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के समय बहुत अच्छी रकम मिले। रोज की तरह जब जॉश सुबह अपने काम पर पहुंचा तो बिल्डिंग के जनरल मैनेजर मिस्टर साइमन ने उससे कहा कि वो चार्ली से मिलना चाहता है और अगले 30 मिनट में उसे यहाँ होना चाहिए। उसी समय चार्ली ऑफिस में पहुंचा, पर वो समय से 20 मिनट लेट था। तो जॉश ने उसे डांटते हुए कहा कि हो सकता है कि आज मिस्टर साइमन उसे नौकरी से निकाल दें। पर तब चार्ली ने कहा कि मैं पहले ही काफी परेशान चल रहा हूँ यार, और मत कर। असल में चार्ली की पत्नी जॉश की बहन थी और वो जल्द ही माँ बनने वाली थी। खैर थोड़ी देर बाद मिस्टर साइमन ने जॉश से कहा कि उसे मिस्टर फित्जू नाम के एक आदमी का पेंट हाउस खाली करवाना होगा। अब जॉश फित्जू के घर पहुंचा। असल में फित्जू ने काफी समय से इस पेंट हाउस का किराया नहीं दिया था। पहले तो वो काफी अमीर हुआ करता था, पर फिर उसका सारा पैसा डूब गया। जॉश ने उसे जल्द से जल्द घर खाली करने को कहा, पर जब फित्जू ने उससे थोड़े और समय की मोहलत मांगी तो जॉश को उस पर दया आ गई और वो मान गया। खैर शाम को जब जॉश घर लौट रहा था तो बिल्डिंग के डोरमैन लेस्टर ने उसे बताया कि वो अगले साल रिटायर होने वाला है, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा बहुत बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट कर दिया है। उसके बाद जॉश और लेस्टर ने देखा कि बिल्डिंग के बाहर एक गाड़ी पिछले 2 दिन से खड़ी थी। तभी अचानक उसके आसपास से कई आदमी निकले और जॉश को लगा कि बिल्डिंग में चोरी होने वाली है, इसीलिए उसने लेस्टर को तुरंत दरवाजा बंद करने को कहा। फिर वो फटाफट अंदर गया और सबके सामने कोड ब्लैक चिल्लाने लगा। उन्होंने सीसीटीवी में देखा तो उन्हें वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दिए, मगर जल्द ही उन्हें खबर मिली कि उन लोगों ने आर्थर को अगवा कर लिया है। अब जॉश आर्थर को बचाने के लिए बहुत तेजी से उनके पीछे दौड़ा, पर तभी अचानक एक औरत ने उस पर जोरदार वार करके उसे गिरा दिया और उसी पल वो ट्रक सड़क पर पलट गया। जॉश ने सबको समझाने की कोशिश की कि आर्थर बेगुनाह है और ये लोग उसे अगवा करके ले जा रहे हैं, मगर तब उस औरत ने बताया कि उसका नाम एजेंट क्लेयर डेनिम है और आर्थर पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था। तब ये खुलासा होता है कि आर्थर ने करोड़ों का घोटाला किया था, जिस वजह से उसकी सारी संपत्ति फ्रीज करने के ऑर्डर्स दिए गए थे। आखिरकार जब जॉश वापस बिल्डिंग में पहुंचा तो उसने अपने स्टाफ को बताया कि कई साल से आर्थर सबकी पेंशन का पैसा इन्वेस्ट कर रहा था ताकि उन सबको फायदा हो सके। मगर अब इस घोटाले की खबर सुनकर सब बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि उनका सारा पैसा डूब चुका था। कुछ देर बाद ये खबर आई कि आर्थर को 10 मिलियन डॉलर्स देने के बाद बेल मिल गई थी, पर उसे अपने पेंट हाउस में कैद होकर रहना होगा और वो FBI की इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकता। फिर एजेंट क्लेयर ने ऐलान किया कि ये पेंट हाउस अब किसी हाई सिक्योरिटी जेल से कम नहीं है। फिर उसने वहां मौजूद एक खास गाड़ी के बारे में आर्थर से पूछा तो उसने कहा कि ये 1963 की फरारी 250 GT है, जो उससे पहले स्टीव मैक्वीन के पास थी। आर्थर ने कहा कि उसने ये गाड़ी 1 मिलियन डॉलर्स में खरीदी थी और आज इसकी कीमत 10 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। खैर जाने से पहले आर्थर ने जॉश से खाना यहीं भिजवाने को कहा, क्योंकि अब वो इस घर में कैद हो चुका था। खैर बाद में जॉश ने क्लेयर से पूछा कि क्या आर्थर सच में बेगुनाह है और उन सबको उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा। तो क्लेयर ने कहा कि अच्छा यही होगा कि तुम सबको कह दो कि आर्थर सच में गुनहगार है। बाद में जब जॉश घर लौट रहा था तो उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले उसके बचपन के दोस्त स्लाइड को पकड़कर ले जा रहे थे, लेकिन स्लाइड बहुत टाइम से उल्टे पुल्टे काम कर रहा था, तो जॉश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में हम देखते हैं कि लेस्टर खड़ा होकर ट्रेन की पटरियों की ओर बढ़ रहा था। इसके कुछ घंटों बाद जॉश को एक फोन आया और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। वहां चार्ली ने बताया कि लेस्टर ट्रेन के आगे आने ही वाला था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर एक पुलिस वाले ने उसे पीछे खींचकर उसकी जान बचाई। जब जॉश लेस्टर से मिला तो उसने बताया कि उसने कुछ महीने पहले अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी यानी $73,000 आर्थर को इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे, मगर उसका सब कुछ लुट गया। अब जॉश आर्थर से मिलने सीधा पेंट हाउस की ओर निकल गया, पर चार्ली ने उसे समझाया कि अभी वो ऊपर नहीं जा सकता। उसी समय फित्जू वहां आया और उसने बताया कि उसे जेल होने वाली है और उसकी पत्नी उसके बच्चों को लेकर जा चुकी है। तब जॉश को याद आया कि फित्जू भी स्टॉक मार्केट में काम करता था, तो जॉश ने फित्जू से पूछा कि आर्थर को कब पता चल गया होगा कि उसका सारा पैसा डूब चुका है। इस पर फित्जू ने कहा कि उसे लगभग 1 साल पहले पता चल गया होगा। तब जॉश ने उससे पूछा कि आर्थर ने लेस्टर से 2 महीने पहले $73,000 क्यों लिए। फिर
तो फित्जू ने कहा कि अपनी ऐश की जिंदगी जीते रहने के लिए किया होगा और क्या। आखिरकार चार्ली ने जॉश को ऊपर जाने की इजाजत दे दी और फिर उन्होंने एफबीआई से कहा कि जॉश ब्रेकफास्ट का ऑर्डर लेने आया है। इसके बाद जॉश ने सीधा आर्थर से पूछा कि उसने लेस्टर से पैसे क्यों लिए। तो आर्थर ने कहा कि उसने लेस्टर के पैसे इन्वेस्ट करके उस पे एहसान किया था। तब चार्ली ने उसे बताया कि कल रात लेस्टर एक ट्रेन के सामने कूद गया। फिर जॉश ने गोल्फ क्लब उठाया और आर्थर की बेशकीमती फरारी की ओर बढ़ने लगा। आर्थर ने घबरा कर कहा कि उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी भरपाई वो ना कर सके। पर जॉश ने उससे पूछा कि तुम्हें कोई फर्क भी पड़ता है। आर्थर ने कहा बिल्कुल पड़ता है और इस वक्त मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, घंटा बुरा लग रहा है। तूने ये भी नहीं पूछा कि लेस्टर जिंदा है या मर गया। ये कहते ही जॉश ने गोल्फ क्लब से फरारी का शीशा चकनाचूर कर दिया। बाद में मिस्टर साइमन ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि आर्थर ने कितना पैसा चुराया है, लेकिन जो जॉश और उसके साथियों ने किया वो हरगिज ठीक नहीं था। इसलिए साइमन ने उन सबको नौकरी से निकाल दिया। जाने से पहले जॉश ने मिस लवैंका को उसके लॉ एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहा और फिर बाकी स्टाफ को अलविदा कहकर वहां से चला गया। फिर उस रात जॉश क्लेयर से एक क्लब में मिला। उसने क्लेयर से कहा कि वो अपने स्टाफ को उनकी मेहनत का पैसा वापस दिलाना चाहता है। अब जैसे ही जॉश जाने लगा तो क्लेयर ने उससे पूछा कि क्या वो शराब पीने चलेगा। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों नशे में धुत हो चुके थे। तब क्लेयर ने कहा कि उसे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर आर्थर ने अपनी संपत्ति में से $20 मिलियन कहीं छुपा रखे हैं, मगर एफबीआई अब तक उन्हें ढूंढ नहीं सकी। ये सुनते ही जॉश के होश उड़ गए और फिर क्लेयर के जाने के बाद उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। फिर अगले दिन वो टावर में अपने पुराने ऑफिस से अपनी एक नोटबुक लेने गया। फिर उसने कुछ तिजोरियां देखी और अंत में एनरिके, चार्ली और फित्जू को इकट्ठा करके अपने घर ले आया। असल में जॉश के दिमाग में एक खुराफाती प्लान था। जॉश ने उन्हें बताया कि आर्थर ने कुछ समय पहले अपने पेंट हाउस में कुछ मरम्मत का काम करवाया था और जॉश को यकीन था कि हो ना हो उसने $20 मिलियन वहीं छुपाए थे। एफबीआई भी इस तिजोरी को नहीं ढूंढ पाई क्योंकि शायद ये तिजोरी घर की किसी दीवार में छुपी हुई है। अब जॉश का प्लान था कि वो पेंट हाउस से इस तिजोरी को चोरी करेंगे और इसके लिए उसे चार्ली, एनरिके और फित्जू की मदद चाहिए थी। एनरिके और फित्जू तो तुरंत राजी हो गए, पर चार्ली उठकर जाने लगा। उसने कहा उनमें से किसी को भी चोरी करनी नहीं आती, वो सब इतने शरीफ थे, उन्होंने जिंदगी में कभी मक्खी तक नहीं मारी, तो $20 मिलियन की चोरी कैसे करेंगे। तब जॉश ने कहा कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो इस मिशन को अंजाम देने में उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्लाइड जेल में बंद था जब एक पुलिस वाले ने उसे आकर बताया कि किसी ने उसकी बेल करवा दी है। जब स्लाइड पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो जॉश उसके सामने खड़ा था और उसने कहा कि उसे स्लाइड की मदद चाहिए। जॉश ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और इधर उधर की बातें करने लगा, पर स्लाइड को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज करके पूछा कि आखिर तुझे चाहिए क्या। तब जॉश ने गाड़ी रोककर उसे आर्थर के $20 मिलियन चुराने के मिशन के बारे में बताया। जल्द ही वो स्लाइड को अपनी टीम से मिलाने पहुंचा। जॉश ने सबको बताया कि स्लाइड कई बार जेल की हवा खा चुका है, इसीलिए वो हमारी मदद जरूर कर सकता है। मगर जब स्लाइड को पता चला कि उनमें से कभी किसी ने चोरी नहीं की तो उसने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि चोरी के दौरान चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, जिनसे निकलना नौसिखियों के बस की बात नहीं है। जॉश ने कहा कि स्लाइड से सीखने के लिए ही उन्होंने उसे अपनी टीम में शामिल किया है, पर जॉश कहने लगा तो सर सिखाओ ना, हमें एक्सपर्ट बना दो अपनी तरह। तब स्लाइड ने उन सबको मॉल से एक एक चीज चुरा कर लाने को कहा। अगर उन सब ने ये टास्क पूरा किया तो उनके मिशन में वो उनका साथ देगा। थोड़ा डरते डराते तीनों ने ये टास्क पूरा किया और वो सब जॉश के घर पर इकट्ठा हुए जहाँ उन्होंने आगे का प्लान बनाया। फिर जॉश ने बताया कि वो टावर के कैमरास और सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए कैसे अंदर जाएंगे और वो पेंट हाउस में घुसने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि अचानक एजेंट क्लेयर ने जॉश के घर का दरवाजा खटखटाया और सब फटाफट इधर उधर छिप गए। बाद में क्लेयर ने जॉश को बताया कि अगले हफ्ते आर्थर को बेगुनाह करार दे के बरी कर दिया जाएगा। साथ ही आर्थर ने फरारी का शीशा तोड़ने के लिए जॉश पर केस करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अगर जॉश उससे माफी मांग ले तो वो ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार जॉश आर्थर से माफी मांगने पहुंच गया ताकि वो पेंट हाउस को ध्यान से देख सके। बाद में जब क्लेयर जॉश को घर छोड़ रही थी तो उसने जॉश को वो फुटेज दी जिसमें वो आर्थर की फरारी तोड़ रहा था। क्लेयर ने कहा, वैसे सच बताऊं तो ये देखकर मुझे काफी तसल्ली मिली। जाने से पहले आर्थर ने क्लेयर से पूछा कि क्या वो सैटरडे नाइट को उसके साथ बाहर चलेगी, जिसके लिए क्लेयर खुशी खुशी राजी हो गई। बाद में जब वो अपने घर में घुसा तो उसके साथी उससे काफी नाराज थे
क्योंकि वो एक FBI एजेंट को डेट करने वाला था। मगर फिर वो असली मिशन की बात करने लगे तो स्लाइड ने कहा कि उन्हें तिजोरी खोलने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उसने आज तक ऐसी हाई-फाई तिजोरी में चोरी नहीं की। स्लाइड ने कहा कि उन्हें कोई ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो बड़ी बड़ी तिजोरियां खोलना जानता हो। उसी समय जॉश के दिमाग की बत्ती जली और वो टावर में काम करने वाली ओडेसा से मिलने गया। जॉश ने उसे वही तिजोरी दिखाकर पूछा कि क्या वो इसे खोलना जानती है। इस पर ओडेसा ने कहा कि इसमें कई सारे स्पिंडल लगे हुए हैं, जिन्हें खोलने में उसे लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। बाद में हम देखते हैं कि स्लाइड उससे तिजोरी खोलना सीखना चाहता था। खैर अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉश और एनरिके टावर पर नजर रखे हुए थे, तो उन्होंने चार्ली को टावर में जाते देखा। जब जॉश ने चार्ली से इसका जवाब मांगा तो चार्ली ने उसे बताया कि मिस्टर सिमंस ने उसे फिर से नौकरी पर रख लिया है। अब चार्ली टावर के लिए काम करने लगा था तो उसने जॉश के प्लान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे अपनी पत्नी और बच्चे की खातिर ये नौकरी चाहिए, इसीलिए वो उन्हें टावर में चोरी करने नहीं देगा। वहीं दूसरी ओर एजेंट क्लेयर को खबर मिली कि आर्थर की सुनवाई की तारीख बदलकर थैंक्सगिविंग के दिन रख दी गई है। इसके अलावा आर्थर ने कहा कि जॉश के माफी मांगने के बावजूद भी वो उसके खिलाफ केस करेगा। इसके बाद क्लेयर ने जॉश को फोन करके बताया कि आर्थर की कोर्ट की सुनवाई अब थैंक्सगिविंग पर होगी। साथ ही आर्थर के केस करने के बाद अब जॉश को इस हफ्ते जेल में डाल दिया जाएगा। फिर जैसे ही थैंक्सगिविंग का दिन आया तो जॉश ने एनरिके को बताया कि चार्ली की पत्नी आज ट्रेन से उसके अंकल के घर जाने वाली है। उसने एनरिके को उसका फोन चुराने को कहा। इधर चार्ली टावर में स्टाफ की ड्यूटीज लगा रहा था और इधर एनरिके ने चार्ली की पत्नी को ढूंढकर उसका फोन चुरा लिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्थर को उसके पेंट हाउस से निकालकर कोर्ट ले जाया जा रहा था। कुछ ही देर में एनरिके फोन के साथ वापस आया और तभी अचानक जॉश ने देखा कि स्लाइड सूट बूट पहनकर टावर की ओर जा रहा था। फित्जू ने कहा कि ये तो प्लान का हिस्सा था ही नहीं, तो जॉश ने कहा कि स्लाइड उन्हें धोखा देकर अकेले सारा पैसा चुराना चाहता है। उधर टावर में चार्ली को अचानक उसकी पत्नी का मैसेज आया कि उसका बच्चा कुछ ही पलों में पैदा होने वाला है, तो वो उसी पल हड़बड़ी में वहाँ से भाग निकला। उसके जाते ही जॉश और उसके साथी काम पर लग गए। कुछ ही पलों में वो चुपके से टावर के अंदर घुस चुके थे। तभी हम देखते हैं कि स्लाइड सूट बूट पहनकर मिस्टर सिमंस के ऑफिस में बैठा था। उसने झूठ कहा कि वो बैंक की तरफ से फिट्जू के अपार्टमेंट की मरम्मत का काम देखने आया है। इसी दौरान ओडेसा एक बर्थडे केक ले आई और सारा स्टाफ किसी का जन्मदिन मनाने में लग गया। तब जॉश और उसके साथियों ने सिमंस को स्लाइड के साथ लिफ्ट में जाते देखा तो वो तीनों सीढ़ियों से ऊपर दौड़े। जैसे ही स्लाइड फिट्जू के अपार्टमेंट में पहुंचा तो अचानक उसने मिस्टर सिमंस को एक अलमारी में बंद कर दिया। इधर हम देखते हैं कि ओडेसा पेंट हाउस के बाहर मौजूद FBI एजेंट के लिए केक लेकर पहुंच गई, पर उसे चॉकलेट से एलर्जी थी, तो ओडेसा ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। उधर स्लाइड लिफ्ट में घुसा तो जॉश और उसके साथियों ने लिफ्ट बंद कर दी, जिसके बाद उसने लिफ्ट की छत खोलकर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वहीं हम देखते हैं कि जॉश और उसकी टीम पहले ही पेंट हाउस में पहुंच चुकी थी और उन्होंने सभी CCTV कैमरास ब्लॉक कर दिए थे। इसके बाद वो जल्दी से उस तिजोरी को ढूंढने में लग गए। कुछ ही पलों में जॉश को एक दीवार मिली जो अंदर से खोखली थी और वो खुश होकर तुरंत उसे तोड़ने लगा, मगर जल्द ही स्लाइड ने पीछे से आकर उस पर बंदूक तान दी। लेकिन उसी पल ओडेसा ने स्लाइड के सर पर बंदूक रख दी। तभी मौके का फायदा उठाकर फित्जू ने स्टाइल की बंदूक छीन ली। फिर स्लाइड को बंदी बनाने के बाद ओडेसा तिजोरी खोलने में जुट गई। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब एजेंट क्लेयर आर्थर को लेकर कोर्ट पहुंची तो उन्हें बताया गया कि आज कोर्ट बंद है और जज भी छुट्टी पर है। क्लेयर को एहसास हो गया कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो तुरंत आर्थर को लेकर वापस टावर की ओर निकल पड़ी। इधर टावर में चार्ली भी वापस आ गया था, क्योंकि पहले उसे गलत खबर देके गुमराह किया गया था। उसकी पत्नी हॉस्पिटल में थी ही नहीं। चार्ली ने तुरंत सिक्योरिटी रूम में जाकर पूछा कि कहीं जॉश तो अंदर नहीं आया, पर वहाँ किसी ने भी जॉश को नहीं देखा था। उधर पेंट हाउस में आखिरकार ओडेसा तिजोरी खोलने में कामयाब रही, लेकिन उसके खुलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में वो तिजोरी एकदम खाली थी और ये खाली तिजोरी देखते ही स्लाइड ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। अचानक उसने फित्जू से अपनी बंदूक वापस छीनने की कोशिश की, मगर इस हाथापाई में गोली चल गई जो सीधा फरारी को जा लगी। तभी जॉश की नजर गाड़ी पर पड़ी और उसने गाड़ी का पेंट कुरेद कर देखा तो उसके होश उड़ गए। असल में ये पूरी गाड़ी ही सोने की थी। तब फित्जू ने इसकी कीमत का हिसाब लगाया और कहा कि ये लगभग 45 मिलियन डॉलर्स की होगी। अब उन सब ने मिलकर इस गाड़ी को चुराने का फैसला किया, पर वो इसे सीधा बिल्डिंग से बाहर तो ले जा नहीं सकते थे।
तभी जॉश को एक आइडिया आया। असल में टावर के शीशे साफ करने के लिए बहुत बड़ी क्रेन का इस्तेमाल होता था। तो अब जॉश ने एनरिके को ये क्रेन नीचे लाने को कहा। फिर उन्होंने पेंट हाउस का बड़ा सा शीशा हटाया और वो क्रेन के जरिए फरारी बाहर निकालने की तैयारी करने लगे। उधर गाड़ी में लौटते हुए क्लेयर ने आर्थर से कहा कि उसे लगता है उसके घर पर चोरी हो रही है, क्योंकि किसी ने जानबूझकर गलत तारीख बताकर उसे आज के दिन पेंट हाउस से बाहर निकाला। वहीं पेंट हाउस में उन्होंने गाड़ी को लिफ्ट से जोड़कर खिड़की से बाहर धकेल दिया। फिर एनरिके गाड़ी को फित्जू के घर की मंजिल तक पहुंचाने के लिए धीरे धीरे नीचे ले जाने लगा। मगर तभी अचानक पेंट हाउस के बाहर मौजूद FBI एजेंट को होश आ गया। इधर जॉश ने फित्जू को जल्द से जल्द गाड़ी को अपने घर में खींचने को कहा, मगर वो बुरी तरह घबरा गया। उधर FBI एजेंट पेंट हाउस का दरवाजा खटखटाने लगा तो जॉश और स्लाइड जल्दबाजी में क्रेन की रस्सी पर चढ़ गए और धीरे धीरे नीचे आने लगे। जैसे ही फित्जू ने गाड़ी को पकड़कर अंदर खींचने की कोशिश की तो अचानक वो खुद ही फिसलकर गाड़ी के साथ हवा में लटक गया। आखिरकार जॉश और स्लाइड नीचे उतरकर उसके अपार्टमेंट में घुसे। तभी अचानक फित्जू का हाथ छूट गया और वो नीचे गिरकर मरने ही वाला था कि ऐन वक्त पर जॉश ने उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचा ली। इसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट्स की गाड़ी एक जगह ट्रैफिक में फंस गई थी। तो एक पुलिस वाले ने उनसे कहा कि उन्हें पार्क के ऊपर से घूमकर जाना होगा। उधर जॉश और स्लाइड ने गाड़ी को हुक करके अंदर खींच लिया। तभी हम देखते हैं कि चार्ली वहां आ गया, जो जॉश पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि जॉश सिर्फ वो गाड़ी चुराने के चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा था। पर जब जॉश ने खुलासा किया कि वो पूरी गाड़ी सोने से बनी हुई है और उसकी कीमत $45 मिलियन है, तो चार्ली भी उनके प्लान में शामिल होने को राजी हो गया। अब उन्होंने सोचा कि वो इस गाड़ी को लिफ्ट से कैसे ले जाएं। तब एनरिके ने लिफ्ट को उनके ठीक नीचे वाले फ्लोर पर रोक दिया। अब जॉश गाड़ी की चाबियां ढूंढ रहा था कि अचानक उसके हाथ एक नोटबुक लग गई, जिसमें आर्थर के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था। जॉश ने इसे अपने साथ रख लिया और फिर उन सब ने मिलकर गाड़ी को लिफ्ट के ऊपर रख दिया। इसी दौरान क्लेयर अपने साथियों और आर्थर को लेकर जल्द से जल्द टावर में घुस गई। उधर जॉश और उसके साथी अभी लिफ्ट की छत पर खड़े ही थे कि एनरिके ने कहा कि सिक्योरिटी कंट्रोल उसके हाथ से चला गया है और अचानक लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगी। जल्द ही लिफ्ट रुकी और एजेंट्स आर्थर के साथ लिफ्ट में आ गए। अब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही थी और जॉश ये सोचकर डर गया कि कहीं पेंट हाउस तक पहुंचने में गाड़ी छत से टकराकर टूट न जाए, मगर वो बाल बाल बच गए। तब जॉश ने स्लाइड से पूछा कि उसने अपना ट्रक कहाँ पार्क किया है। फिर जॉश ने लेस्टर को फोन करके कहा कि प्लान में थोड़ा बदलाव हुआ है और अब उन्हें किसी भी हाल में ये गाड़ी टावर से बाहर ले जानी है। वहीं दूसरी ओर जब आर्थर और एजेंट्स पेंट हाउस में पहुंचे तो वो फरारी गायब देखकर हैरान थे। पर तब क्लेयर ने कहा कि आर्थर ने इस दीवार में मौजूद तिजोरी की जानकारी FBI से छुपाई थी, यानी अब उसकी बेल खत्म हुई और उसे पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिर जल्द ही क्लेयर ने सिक्योरिटी रूम में जाकर देखा कि एक ट्रक तेजी से टावर से बाहर जा रहा था, तो वो समझ गई कि फरारी इसी ट्रक में है। इधर लेस्टर भीड़ को चीरते हुए ट्रक भगा रहा था, तो जल्द ही एजेंट्स भी उसके पीछे पड़ गए। मगर जैसे ही वो एक गली में मुड़ा तो अचानक पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अब जैसे ही उन्होंने ट्रक खोला तो वो एकदम खाली था। तब क्लेयर ने लेस्टर से पूछा कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं? पर लेस्टर कहने लगा कि कौन साथी, किसके साथी? मैं तो ऐसे ही निकला था गाड़ी भगाने, बस किस बारे में बात चल रही है? खैर कुछ ही समय में FBI ने गाड़ी चुराने के शक में जॉश और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लिया। खैर अब पुलिस उन सबको आर्थर के साथ एक ही ट्रक में पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। आर्थर ने जॉश और उसके साथियों से कहा कि वो तो कुछ ही दिनों में अपने पेंट हाउस में वापस चला जाएगा, मगर उन सबको सालों साल तक जेल में सड़ना पड़ेगा। इस पर जॉश ने कहा कि वो सब तो कुछ साल के लिए जेल जाएंगे, पर आर्थर को पूरी उम्र के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तब जॉश ने खुलासा किया कि उसे आर्थर के काले कारनामों की नोटबुक मिल गई है, तो आर्थर बुरी तरह घबरा गया। उसने जॉश और उसकी टीम को गाड़ी की कीमत का 10 गुना यानी $450 मिलियन देने का ऑफर दिया। पर तब एनरिके ने उसे याद दिलाया कि टावर में टिप देने पर सख्त मनाही है। बाद में FBI ऑफिस में मिस लवांका आई और उसने कहा कि वो जॉश और उसके साथियों की वकील है। असल में उसने 3 दिन पहले ही लॉ एग्जाम पास किया था। फिर लवांको ने वो नोटबुक FBI के हवाले करके जॉश और उसके साथियों को उसी समय रिहा करने को कहा। इस नोटबुक को पाकर पुलिस वालों ने उन सबको रिहा करने का वादा किया, पर जॉश को 2 साल की जेल काटनी होगी, जिसके लिए वो राजी हो गया। अंत में हम देखते हैं कि स्लाइड, एनरिके, फित्जू और ओडेसा टावर की छत पर जा पहुंचे थे। अचानक उन्होंने स्विमिंग पूल का कपड़ा हटाया और तब ये खुलासा होता है कि उन्होंने गाड़ी स्विमिंग पूल में छुपाई थी। चार्ली इस वक्त अपनी पत्नी के साथ था और उनके घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। वहीं दूसरी ओर आर्थर को उम्र कैद की सजा हुई
और जॉश को सिर्फ 2 साल की। आखिरकार कुछ दिनों बाद टावर के स्टाफ के लोगों के घरों के बाहर एक एक डब्बा पहुंचा और उसे खोलते ही वो खुशी से झूम उठे। असल में उसमें सोने की फरारी का एक एक पार्ट था। उधर 2 साल की जेल काटते हुए भी जॉश के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।